हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेट को लेकर। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि इसका पेपर किस मोड से होता है, कब होता है, इसका सिलेबस क्या है। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा पेपर के बारे में। तो देखिए, जो भी है आप लोगों को पता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। इस बार तो दो 5/25 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है। मई में 14/5/2025 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 17 जून तक जाएगा। और 17 जून को आपको फॉर्म सबमिट करना रहेगा, ये लास्ट डेट रहेगी। और रह गई बात आपकी 24/6, एक ऑप्शन दिया है 24/6/2025। तो ये है आपके फी पेमेंट करने की लास्ट डेट। और कुछ भी आपको संशोधन कराना है या करेक्शन कराना है तो आप 24/6/2025 से पहले करा सकते हैं। ओके, तो चलिए अब पॉइंट की बात की जाती है। ठीक है, देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 100। ओके, और परीक्षा की अवधि होती है, जो एग्ज़ाम में कितना टाइम लगता है होने में, वो होता है 2 घंटे। ठीक है, और कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का होता है। और एक बात ये नोट करने वाली, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यदि 4 नंबर का एक प्रश्न है, सपोज करिए, तो 4 का 1/4 मतलब एक गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस में जाएंगे। वैसे ही ये 1 नंबर का है, यानी कि 1/4 ये आपको माइनस करेगा। ठीक है, तो इसमें माइनस मार्किंग है। और ये जो पेपर आता है इसमें MCQ टाइप का है। ठीक है, और ये रिटेन ही होता है, इसमें आपको पेपर दिए जाते हैं और आप खुद से करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात कर ली जाए इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या है। तो देखिए इसमें सिलेबस आपका ये है, इंडियन हिस्ट्री, जो हमारा पहला ये है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से पूछता है 5 मार्क्स का, 5 नंबर का पूछता है इंडियन हिस्ट्री से। और इंडियन नेशनल मूवमेंट या इसी को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, इससे पूछता है 5 नंबर का। यानी कि बात की जाए तो 10 नंबर का आता है हिस्ट्री से। ओके, हिस्ट्री से कितने नंबर का आता है, ये दोनों हिस्ट्री के ही अंतर्गत है, 1 और 2। ये क्या है, दोनों हिस्ट्री हैं। ओके, इससे 10 नंबर का आता है। और ये रहा आपका भूगोल, तो भूगोल से भी 5 नंबर का आता है। ओके, जियोग्राफी से, इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 मार्क्स का आता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 5 नंबर का आता है, मतलब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 नंबर का आता है। जनरल साइंस, इससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक मतलब प्रारंभिक अंकगणित, इससे भी 5 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। और जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी, इससे भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। जनरल इंग्लिश, इससे भी 5 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। और लॉजिक एंड रीजनिंग, ये भी 5 नंबर। और ये आपका रहा 10 नंबर का करंट अफेयर। ठीक है, और ये जनरल अवेयरनेस, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर, ये भी 10 नंबर।
ऑल ओवर सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 मार्क्स का। ओके, ये रहा आपका टॉपिक। और हम देख लेते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो भी है ना, ये मैंने नोटिफिकेशन से डाउनलोड किया हुआ है, इसको टाइप किया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बनाया है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब देखिए इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में जो 5 मार्क्स आ रहा है, कौन कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है। एक तो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति, तीसरा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षाएं, ये एक टॉपिक इसमें कवर हो रहा है। जैन धर्म, महावीर, जीवनी एवं मतलब उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। मौर्य वंश, मौर्य वंश में आपको क्या पढ़ना है, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। गुप्त वंश, गुप्त वंश में आपको क्या पढ़ना है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये आपको दोनों टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में आपको पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में आपको पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के बारे में आपको पढ़ना है, और मराठा ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857, ये आपको पढ़ना है। और ब्रिटिश राज का सामार्थिक आर्थिक प्रभाव मतलब क्या क्या जो भी है, ये अभी तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल ये है हिस्ट्री का हमारा सिलेबस। अगला देखते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी आंदोलन है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये आपको पढ़ना है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, ये बहुत बड़ा ही टॉपिक हो जाता है, ये देखने में छोटा है। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, जितने भी नेता उसमें आए हुए हैं सबके बारे में जानना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको टॉपिक कवर करना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये आपको टॉपिक क्लियर करना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जानना है। ये है हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक के अंतर्गत आने वाले टॉपिक, जिसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तीसरा देखते हैं जियोग्राफी मतलब भूगोल। भूगोल से भी आता है 5 नंबर का। क्या क्या टॉपिक है, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ये एक टॉपिक है। नदियां तथा नदियों की घाटी, ये एक टॉपिक है। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल मारुशुष्क क्षेत्र, यह हमारे टॉपिक रहेंगे जियोग्राफी के। ओके, ये दिखने में छोटे हैं लेकिन हैं थोड़ा सा ब्रॉड। ओके, और इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951, ये निश्चित कर दिया है। ठीक है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ओके, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, ये आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में। ओके, अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं वो देख लीजिए। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ओके, संविधान तो जानना ही जानना है, उसकी विशेषताओं को भी जानना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आपको जानना है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ये भी आपको पढ़ना है। संसदीय प्रणाली, जो हमारे भारत की प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से ली गई है। फिलहाल आप लोग ये टॉपिक फिलहाल देखिए। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये आपको टॉपिक क्लियर करने हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके बारे में आपको पढ़ना है।
जिला प्रशासन के बारे में आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी इकाई आती हैं। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, उसके बाद देखिए जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब है सामान्य विज्ञान। अब ये भी 5 मार्क्स का यहाँ से भी आता है। इसमें आपको प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक मतलब वही चाल दूरी, मतलब नॉर्मल आपको जानना है, ठीक है, बल वल के बारे में थोड़ा सा जो भी है। प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, मतलब एलिमेंट्री 10th तक का, 10th तक का ये जानिए आप लोग, क्लास 10th तक का यहीं तक सफिशियंट है पेट के लिए। और आपको पता है कि पेट वही भर सकता है जो कम से कम 10 पास हो। ओके, तो बिल्कुल वो जानेगा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान के बारे में, प्रारंभिक रसायन विज्ञान के बारे में और प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में। एलिमेंट्री अर्थमेटिक, अब देखिए आपको पता है कि 10 में जो अर्थमेटिक है वो एलिमेंट्री टाइप की है, पूर्ण संख्या, भिन्नता, दशमलव, सभी जानते हैं। प्रतिशतता मतलब परसेंटेज, साधारण अंक गणितीय समीकरण, नॉर्मल जो इक्वेशन सॉल्व की जाती है, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये सभी जी कैटेगरी के हैं। इसका यूज करके थोड़ा सा बड़ा सवाल बना देता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस, इससे भी आता है 5 नंबर का। अब संधि, इसमें पूछता है संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत विनार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, ये लिखा हुआ है गद्य एवं पद्य। ओके, ये रहा आपका जनरल हिंदी का सिलेबस। जनरल इंग्लिश में जैसा कि आपको पता है कि व्याकरण मतलब इंग्लिश ग्रामर पूछता है और कंप्रिहेंशन पूछता है, जिसको बोलते हैं अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश आता है तो उसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, विलोम भी आते हैं, मतलब एंटोनिम, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन वगैरह के बारे में पूछता है। ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक इंग्लिश का। अब लॉजिक एंड रीजनिंग, यहाँ से भी 5 नंबर का आता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और ये है निगमनात्मक तर्क कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। ये रहेंगे हमारे लॉजिक एंड रीजनिंग के चैप्टर की, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। ओके, ये देखिए करंट अफेयर्स, मतलब जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स, लगभग 6 से 7 महीने का पूछता है अधिकतर। ठीक है, तो और ये पूछता है भारत मतलब इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर, मतलब ऑल ओवर, समझिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड का ही करंट अफेयर, दुनिया में क्या हो रहा है या देश में क्या हो रहा है या गांव में क्या हो रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा हो तो इसका मतलब होता है करंट अफेयर। ये भारत और वर्ल्ड मतलब वैश्विक दोनों स्तर पे पूछेगा। ये 10 नंबर का आएगा। और ये 10 नंबर जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इसमें भारत के पड़ोसी देश आएंगे और सभी देशों की राजधानी एवं मुद्रा पूछी जाती है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, ये मतलब एक ही टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, और ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये आप लोग सब लोग रेडी करिए, इससे भी 10 नंबर का पूछता है। ओके, और ये है जनरल अवेयरनेस का, ये भी टॉपिक है सामान्य, ये भी सामान्य जागरूकता जो आपको जाननी चाहिए। ओके, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन,
प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ये रहे आपके टॉपिक जनरल अवेयरनेस के। ओके, और ये अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये सब 10-10 मार्क्स के हैं। 12 ओवर आपके हो गए 100 मार्क्स। और हर क्वेश्चन में होती है माइनस मार्किंग 1/4। और क्वेश्चन का लेवल एनसीईआरटी के हिसाब से रहेगा। एनसीईआरटी उसको डिसाइड करेगी क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। पिछली बार 2023-2024 में तो हुआ नहीं था पेट, लेकिन 2023 में जो पेट हुआ था का लेवल काफ़ी हाई था, जिसमें अच्छे अच्छे लोग 28%, 30% ही मार्क्स लेकर आ पाए थे। ठीक है, तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि अब इसकी मतलब एक बार पास होंगे तो 3 ईयर के लिए वैलिड कर दिया है। उम्र आपकी होनी चाहिए 18 से 40। आपको छूट मिलती है तो 45 से 47 साल तक। ठीक है ना, जनरल वालों को छोड़कर, बाकी ओबीसी, एसटी, एससी 45, 47 एज बढ़ के आपको छूट मिलेगी। फॉर्म भरने का विवरण वही रहेगा जैसे हर बार होता है। जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, आप फॉर्म कैसे भरना है आप भर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।